साथ आते ही कुछ प्लांट्स पर तो जैसे रौनक ही लौट आई है, भर के फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी पत्तियां पीली होने लगी हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, या आ रही हैं तो बिना खिले ही गिर रही हैं, उनकी कलियां गल रही हैं। बारिश शुरू होने के साथ साथ कुछ पौधे तो बिल्कुल ही मुरझाने लगे हैं। अगर ऐसा है तो एक गोली आपके प्लांट्स के लिए वरदान साबित होगी। उनकी जो रौनक है, खोई हुई रौनक है, वो फिर से लौट आएगी। सारी प्रॉब्लम्स ये एक गोली दूर करेगी। तो ये कौन सी गोली है, कैसे आप अपने प्लांट्स पर दे सकते हैं, कैसे इसका लाभ प्लांट्स को मिलेगा, और जो थोड़ी बहुत इनमें कमियां हैं, जो आपको सावधानियां रखनी है ये गोली यूज़ करने में, वो सब कुछ इस वीडियो में आप पाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। गर्मियों में जो प्लांट्स सूख रहे थे, मुश्किल से शायद 1-2 फ्लावर आ जाएं तो आ जाएं, बरसात के मौसम में तो जैसे उन पे रौनक ही आ गई है, भर के फ्लावरिंग हो रही है। बरसात में मरे से मरा पौधा भी जिंदा हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर आप ध्यान नहीं देते तो बरसात में एक हेल्दी पौधा भी बीमार हो जाता है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला तो कारण ओवर वाटरिंग का है, और अधिकतर ये प्लास्टिक के पॉट में अगर कोई प्लांट लगा है तो उसमें होता है, क्योंकि ड्रेनेज होल अच्छा ना होने के कारण पानी पूरा निकल नहीं पाता है। पानी मिट्टी में ही खड़ा रह जाता है, जिससे उसकी रूट सड़ने लगती हैं और धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लगता है। वहीं दूसरी ओर अगर प्लांट आपका मिट्टी के पॉट में लगा है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्लांट आपका अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो एक तो ये कारण है कि ओवर वाटरिंग हो जाती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ऊपर से ब्रांच डाई बैक होने लगती है, चाहे वो हिबिस्कस हो, रोज़ हो। तो इसका भी कारण लगातार बारिश होने का ही है। तो एक उपाय आप कर सकते हैं कि जब भी ऊपर से कटिंग प्लांट की करें तो फंगीसाइड उस पर ज़रूर लगा दें। जैसे कि साफ़ फंगीसाइड है या नेल पॉलिश से उस कट को कवर ज़रूर कर दें, क्योंकि अगर बारिश का पानी के संपर्क में वो कट आएगा तो भी प्लांट ख़राब होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और तीसरा, आपने देखा होगा प्लांट आपका एकदम हेल्दी है बरसात में, लेकिन उसकी पत्तियाँ पीली पीली सी हो गई हैं, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। कलियाँ अगर आ रही हैं तो वो ज़्यादा बड़ी कली नहीं होती, पीली होके नीचे गिर जाती है, खिलती ही नहीं है। तो इसका मेन कारण है कि जो भी न्यूट्रिएंट आपकी मिट्टी में था वो सभी ड्रेन आउट बारिश के साथ हो चुका है। तो समय समय पर इन पे फर्टिलाइज़र ज़रूर देना है, खासकर बरसात में। तो सबसे ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम होती है आयरन और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी का प्लांट पर हो जाना, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सभी चीज़ें तो हम लोग देते ही रहते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म वाली ज़रूरतें होती हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन और न्यूट्रिएंट, इन सब की मात्रा तो बहुत ही सूक्ष्म प्लांट को ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इनकी कमी हो गई प्लांट पर तो प्लांट ही आपका ख़राब होने लगता है, फ्लावरिंग ही उसमें रुक जाती है। तो फ्लावरिंग वाले प्लांट में अगर फ्लावर नहीं आएंगे तो प्लांट का लगाना ही बेकार है। तो आप कैल्शियम की पूर्ति तो कई तरह से कर सकते हैं, चाहे वो घरेलू चौक ब्लैक बोर्ड पर जो लिखने के काम आती है उसका इस्तेमाल करके, या जो खाने वाला चूना है उसका इस्तेमाल करके, या जो दही होता है, खट्टा दही, उसका इस्तेमाल करके पूरी कर सकते हैं। तो जो दूसरी चीज़ है ये है आयरन। तो आयरन के लिए आप मार्केट से स्टोन डस्ट भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से नहीं ख़रीदना चाहते हैं तो आपका के पास सबसे अच्छा ऑप्शन है जो घर में अवेलेबल गोलियां होती हैं आयरन की। कभी कभी हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए लाते हैं और उसमें से कुछ गोलियां बच जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, जिनका यूज़ हम लोग नहीं कर सकते। तो इन गोलियों को आप अपने प्लांट्स पर यूज़ करिए। खासकर बरसात में ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती हैं, इंस्टेंट रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आप प्लांट्स पर 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरह के मैंने यूज़ इस वीडियो में बताए हैं आगे।
और इसको यूज़ करने में क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है ये भी मैंने आगे बताया है। तो पहले यूज़ करेंगे, आपको एक पॉट के लिए बनाना है तो इसको हमने आधी टैबलेट ली है और इसको हम बहुत अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से पीस भी जाता है। इसको अब हम यूज़ करेंगे। आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस समय बारिश हो रही है तो मिट्टी हमेशा गीली बनी रहती है। तो इस तरह के देखिए कुछ प्लांट्स हो जाते हैं बारिश में, हल्के ग्रीन कलर के पत्ते हो जाते हैं और नसें सी दिखने लगती हैं। तो ये साफ बताता है कि आयरन की ही कमी के कारण ऐसा होता है। तो अब पहले इसको डालने के लिए हम सबसे पहले तो इसकी वीड्स सारी निकाल देंगे, क्योंकि बारिश के मंथ में आप एक दिन निकालेंगे, दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन ये फिर से ग्रो हुई होती हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो होती हैं। तो इनको ज़रूर हटाना है क्योंकि जो भी हम न्यूट्रिएंट इस पर डालेंगे यही ऑब्ज़र्व कर लेंगी, प्लांट्स को कुछ मिल ही नहीं पाएगा। तो इसको हटाने के बाद हम प्लांट की थोड़ी बहुत गुड़ाई कर लेंगे क्योंकि मिट्टी इस समय गीली है तो हम ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर ये पाउडर हम डायरेक्ट मिट्टी में ही डाल देंगे। तो पहला तो ये तरीका हुआ, आप डायरेक्ट अप्लाई मिट्टी में कर दें। फिर जो दूसरा तरीका है, जब भी आप अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र दें, ये देखिए मैंने अलमांडा में फर्टिलाइज़र दिया था, अलमांडा में फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो इस तरह से अगर आप फर्टिलाइज़र देते हैं तब आप ये, जैसे ये मेरा बड़ा प्लांट है, 4 साल पुराना प्लांट है और बड़े पॉट में लगा भी है, तो इसमें आपको पूरा एक टैबलेट दे देना है। तो इस तरह के प्लांट में, जैसे बड़ा प्लांट है तब एक टैबलेट देना है, अगर छोटा है तो उसमें आधा दें। तीसरे तरीके से अगर मौसम खुला है, 1-2 दिन बारिश नहीं हुई है, तब आप ये टैबलेट, आधी टैबलेट पानी में घोल के आप रख दें। मुश्किल से आपको 5 मिनट ही रखना है, बहुत ही जल्दी ये टैबलेट घुल जाएगी पानी में। तब आप पानी में अप्लाई कर दीजिए। देखिए मुश्किल से 5 ही मिनट रखा है और पूरा टैबलेट घुल चुका है। पूरा क्या, मैंने आधा इसमें टैबलेट डाला था, वो पूरी तरह से घुल चुका है। तो अब जैसे लगातार बारिश हो ही रही है, बरसात का महीना है, तब अगर लिक्विड आप डाल रहे हैं तो इतना पानी उसमें डालना है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर से पानी नहीं डालना है। तो इस तरह से आप अप्लाई करिए अपने प्लांट में, तो जो आयरन की कमी होगी आपके प्लांट में वो दूर होगी, जिसके कारण धीरे धीरे आपके प्लांट फिर से नई ग्रोथ जब करेंगे तो वो ग्रीन पत्ती के साथ करेंगे। हालांकि आपको इस्तेमाल आपको लगातार करना है, कम से कम 4 बार तो करना ही है, हर 7-7 दिन के अंतराल पर, तभी आपको लाभ इसका दिखाई देगा। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि बस डाला और आप तुरंत ग्रीन पत्ते निकल आए, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे काम होता है प्लांट्स पर। तो ऐसे ही आप भी अपने प्लांट्स की केयर करिए। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।